This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1 हम लोग कर रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास में जो प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। तो क्या कोई बताएगा प्रोबेबिलिटी पीई इज इक्वल टू क्या होती है? फॉर्मूला बताएगा कोई? पीई इज इक्वल टू क्या होता है? सर वन। फॉर्मूला फॉर्मूला सर वन माइनस पी नेगेटिव, पीई नेगेटिव। नहीं, ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स favorable outcomes upon number of total possible outcomes. वेरी गुड, अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। भाई मैंने फॉर्मूला पूछा तो ये फॉर्मूले से ही हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसमें पीई का मतलब क्या है? ई का मतलब है इवेंट, ई का मतलब है इवेंट, पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी, यानी इवेंट को हम हिंदी में बोलते हैं घटना। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, कोई भी इवेंट हो रहा है, इवेंट मतलब जो भी काम हम करते हैं वो सारे इवेंट। आप पढ़ रहे हो, ये एक इवेंट है ना। आप खेल रहे हो, ये एक इवेंट है। आप खाना खा रहे हो, ये एक इवेंट है, एक घटना। तो कुछ भी जो काम हो रहा है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालने जाओगे तो उसका फॉर्मूला होता है कि जो फेवरेबल आउटकम है, ऊपर वो आता है डिवाइडेड बाय नीचे क्या आता है? पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसमें किसी को कोई डाउट है? लास्ट से लास्ट में पढ़ा था और कार्ड के बारे में पढ़ा था। तो कार्ड वाला चार्ट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अगर पिछली क्लास में कोई नहीं था तो ये चार्ट मैंने पिछली क्लास में बनवाया था। तो इसका सभी के पास स्क्रीनशॉट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, कार्ड के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको समझा दिया था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों को करना है, तो आप लोग सॉल्व करिए। अ चाइल्ड has a die whose 6 faces show the letters as given below. The die is thrown once. What is the probability of getting A and D? करिए सॉल्व इसको। एक डाइस है जिसके फेसेस क्या क्या हैं? ए, एक फेस पर ए लिखा हुआ है, एक फेस पर बी लिखा हुआ है, एक फेस पर सी, डी, ई, ठीक है, और फिर ए। तो ये 6 फेसेस हैं। तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और डी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स, और अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। मैं किसी का भी नाम लेकर पूछ सकता हूँ कि ये आंसर जो आपने बताया ये कैसे आया। सभी को आंसर लिखना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। हाँ जी, डी 1/6, ओके, और ए 1/3। सिर्फ 6 या 7 बच्चों का ही आंसर आया, बाकी लोग भी आंसर दें। प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था लास्ट क्लास में, और मुझे याद है मैंने ये कहा था कि 19, 20 और 21 क्वेश्चन अपने आप करना। मुझे याद है जाते जाते मैंने कहा था कि ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। देखिए, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ए। तो पी ई बराबर, हमें हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है? ए। तो कितने ए हैं इसमें?
1 2। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल मतलब जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? ए। तो कितने ए हैं? 2 ए है, 1 एंड 2। तो ऊपर आ गया 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 1/3। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ए आने की प्रोबेबिलिटी। सेकंड पार्ट, डी आने की प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम है हमारा डी। तो कितने डी हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कितने डी हैं? सिर्फ एक ही डी है, ये वाला। तो ऊपर क्या आया? 1 1 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1/6। तो सेकंड का आंसर क्या आया? 1/6। बताइए, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 19। जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन किया है वो भी एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो अगर ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करिए सभी लोग। 20 क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है, 20 को सॉल्व करिए। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसको सॉल्व। सपोज यू ड्रॉ अ डाई at random on the rectangular region shown in figure 15.6. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको एक ड्रॉप गिरानी है। आपके सामने ये एक फिगर है, इसके ऊपर ड्रॉप गिरानी है। तो आपको ये बताना है जब आप ड्रॉप गिराओगे तो ड्रॉप का इस सर्कल के अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना? कितने चांसेस हैं कि जब आप ड्रॉप गिराओगे तो वो सर्कल के अंदर गिरेगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये आपके सामने एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। आपको इस एक ड्रॉप गिरानी है इस पूरे फिगर के ऊपर। तो ये पूछा गया है कि जब आप ड्रॉप गिराओगे, बूंद गिराओगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो बूंद है, वो जो ड्रॉप है, वो इस सर्कल के अंदर गिरेगी। बताइए कैसे करोगे सॉल्व? वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के आंसर का। जो बच्चे अभी क्लास में आए हैं भाई, हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 अब हम लोग कर रहे हैं। क्या हुआ? अच्छा, अगर कर सकते हो तो वाई टाइप कर दो, नहीं कर सकते हो तो एन टाइप कर दो। क्वेश्चन नंबर 20 कर सकते हो तो वाई टाइप कर दो, नहीं कर सकते हो तो एन टाइप कर दो सभी लोग। जो कर सकते हैं वो आंसर लिखो, जो कह रहे हैं कि सर हम कर सकते हैं वो आंसर भी लिखो। क्या आंसर आएगा इसका, कैसे करोगे? बहुत सारे एन मुझे दिख रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। हिंट ये है, देखो, जब इस पर आप ड्रॉप गिराओगे, बूंद गिराओगे, तो वो इसके एरिया में गिरेगी ना। ये एक एरिया है, ये एक एरिया है ना, इस एरिया में कहीं भी गिर सकती है। ये पूरा एक एरिया है, इस एरिया में कहीं भी गिर सकती है। आपसे ये पूछा गया है कि भाई ये इतना सारा एरिया है, इस एरिया में एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। तो ये बताओ ड्रॉप का इस सर्कल के अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अब एरिया पहले आपको पता होना चाहिए इनका कि भाई एरिया कितना है। तो अगर आपको एरिया पता चल जाएगा तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय
टोटल एरिया ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया। क्लियर हुआ हिंट? पहले एरिया निकालो भाई। आपके सामने एक टेबल है, मान लो ये एक टेबल है, ये टेबल का ऊपर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर आपको ड्रॉप गिरानी है। तो जब ड्रॉप गिरेगी तो एक एरिया पर गिरेगी। अब इतना बड़ा एरिया है, ये कहीं भी गिर सकती है ना ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब बूंद, ठीक है। इसमें डाई की ड्रॉप बोली गई है, ठीक है। कैसे भी ड्रॉप मान लो, बस एक ड्रॉप गिरानी। अब वो ड्रॉप कहीं भी गिर सकते हैं इस एरिया में, लेकिन आपको ये बताना है कि इस सर्कल के अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपका फेवरेबल आउटकम है इस सर्कल का एरिया। आपका फेवरेबल आउटकम है इस सर्कल का एरिया, और टोटल आउटकम कितने हैं? ये पूरा एरिया। करो, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? 5/24, ओके। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो, क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो एन टाइप करो। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है इसको करने के लिए। आंसर तो हम निकाल ही लेंगे, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। अगर किसी को क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो मुझसे पूछ लो। अगर क्वेश्चन सबको क्लियर है तो वाई टाइप करो, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है तो देखो हम मैं क्या करूंगा भाई। ड्रॉप जब गिरेगी वो यहां भी गिर सकती है, ड्रॉप यहां भी गिर सकती है, 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 इसके अंदर भी गिर सकती है, इसके यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। वो जो ड्रॉप है वो कहीं भी गिर सकते हैं इस पूरे, है ना। आप ड्रॉप ऐसे गिराओगे ऊपर से, ठीक है। नीचे मान लो ये टेबल है, इस तरीके की, उस पर ड्रॉप गिराओगे तो वो पूरी टेबल पर झूलती हुई कहीं भी गिर सकती है ना, हवा में उड़ के। आपने ऐसे डाला, हवा चली तो वो शायद उधर चली जाए या इधर चली जाए, क्योंकि हल्की सी होती है ना ड्रॉप, तो पानी से इधर उधर हो सकती है। तो आपसे ये कहा गया है कि भाई जब आप ड्रॉप गिराओगे तो कितने चांस ऐसे हैं कि इस सर्कल के अंदर ड्रॉप गिरे। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस पूरे एरिया को निकालूंगा। भाई ड्रॉप इस एरिया में गिरेगी ना पूरे, इससे बाहर तो कहीं नहीं गिरनी। ये पूरा एरिया में निकाल लेता हूं। तो ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ कितनी है? 3 मीटर, इंटू ब्रेड्थ कितनी है? 2 मीटर, 3 × 6, 6 मीटर स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? इस रेक्टेंगल का एरिया, यानी इस पूरे कंप्लीट एरिया मैंने निकाल दी। ये पूरा एरिया कितना है? 6 मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछो। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि भाई इस सर्कल के अंदर गिरने के कितने चांस है। तो इस सर्कल का भी मुझे एरिया निकालना पड़ेगा, तभी तो चांसेस पता चलेंगे कि कितना एरिया है सर्कल का। सो मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सर्कल। तो πr² होता है, ठीक है। πr² होता है एरिया ऑफ सर्कल। सो पाई इंटू आर। अच्छा, डायमीटर कितना दिया हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हाँ ये लिखा हुआ लास्ट में, डायमीटर 1 मीटर, ठीक है। तो अगर डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस कितनी होगी? 0.5। 1/2 होगी, आधी कर देंगे, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि डायमीटर इस सर्कल का 1 है, तो रेडियस कितनी होगी? डायमीटर की आधी, 1/2। तो आर की जगह मैं लिख दूंगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आया? पाई इंटू 1/4। तो ये कितना आ गया? π/4। बताओ, ये क्लियर? यहां तक मैंने एरिया निकाल लिया है, ठीक है। मैंने क्या किया? इस सर्कल का एरिया निकाला और ये कंप्लीट एरिया निकाला। अब फेवरेबल आउटकम आपके लिए क्या है? क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो फेवरेबल होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो ड्रॉप है वो सर्कल के अंदर गिरेगी, ठीक है। सर एरिया ऑफ सर्कल के बाद रिपीट कर दो। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है πr², ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। सर्कल में एरिया कितना होता है सर्कल का? πr²। तो पाई ऐसे का ऐसे ही। आर कितना होगा?
डायामीटर का आधा, डायामीटर मतलब व्यास, कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो आर कितना होगा, 1 का आधा होता है ना। अभी आते हैं भाई आगे आगे चलेंगे, पहले मैं इनका डाउट क्लियर कर दूं, पाई की वैल्यू पर भी आते हैं। हाँ जी, तो यहां पर मैंने क्या रखा, जो रेडियस है वो डायमीटर की आधी हो गई, तो रेडियस को मैंने 1 का आधा 1/2 हो गया। फिर इस आर का मान जो है 1/2 इस फॉर्मूले में रखा है, तो पाई इंटू आर की जो वैल्यू है 1/2 का होल स्क्वायर, पाई पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो पाई इंटू 1 पाई बाई 4। बताइए क्लियर हुआ, जिन्होंने रिपीट करने के लिए कहा था। ठीक है, अब अपने फॉर्मूले पर आते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है कि जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, यानी सर्कल के अंदर ड्रॉप के गिरने की प्रोबेबिलिटी। ये जो सर्कल है, इस सर्कल के एरिया के अंदर ड्रॉप के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सर्कल का एरिया कितना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ई इज इक्वल टू, सर्कल का एरिया कितना है पाई बाई 4, और टोटल एरिया नीचे क्या आता है, टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया जो हमने रेक्टेंगल का निकाला डिवाइडेड बाय 6, तो पीई इज इक्वल टू क्या आया, पाई बाई 4, और ये इंटू 1/6, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 इंटू 4 क्या हुआ 24। तो ये आई हमारी प्रोबेबिलिटी। पाई का मान 22/7 हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि रखने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, 22/7 रखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा उसको रखने से, और कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तो आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो पाई में। मान लो यहाँ 22 आता तो शायद हम रख सकते हो। क्लियर हुआ सभी को, ये कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो, क्लियर हो गया है तो वाई टाइप कर दो। भाई बहुत सारा एरिया है, उसमें से कुछ एरिया के अंदर की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो जो फेवरेबल है वो सर्कल का एरिया था, तो ऊपर सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 6 है, तो 6 इंटू 4 24, 5/20, इस तरीके से होगा। देख लो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो पूछ। सभी बच्चों को क्लियर है, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे हैं क्लास में, 40 स्टूडेंट्स है, 42, तो सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स, 21 को सॉल्व करें, 21 को सॉल्व करें। हाँ जी करिए सॉल्व इसको, दिख रहा है सभी को, ठीक है इसको बड़ा करूं। क्वेश्चन है, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective। ठीक है, टोटल 144 बॉल पेन है, उसमें से 20 डिफेक्टिव है, एंड द अदर्स आर गुड, बाकी सब पेन ठीक है। नूरी विल बाई अ पेन इफ इट इज गुड, जो नूरी है वो पेन को तभी खरीदेंगी जब वो पेन ठीक होगा, बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव, ये तब नहीं खरीदेंगी जब वो डिफेक्टिव होगा, खराब होगा। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम, दुकानदार ने एक पेन निकाला रैंडमली एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट। आपको बताना है कि भाई
नूरी के पेन खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सेकंड, शी विल नॉट बाई इट। सेकंड में बताना है कि नूरी के पेन खरीदने की प्रोबेबिलिटी, नहीं खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कितने बच्चे कर सकते हैं, वाई टाइप कर दो। जो नहीं कर सकते एन टाइप कर दो। जिन्होंने वाई Sir, टाइप किया है, ओके। 5/36। ओके, चलो करते हैं फिर इसको। देखिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई टोटल पेन कितने हैं, 144। 144 ठीक है, जिसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, 20। 20 डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, 20 पेन्स। तो गुड पेन One कितने हैं भाई, 144 टोटल है। 124 हाँ, 144 टोटल है, उसमें से 20 पेन डिफेक्टिव है। तो गुड पेन यानी ठीक पेन कितने होंगे, 144 माइनस 20 यानी 124 पेन। यहां तक चीजें क्लियर है सभी को। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि नूरी जो है पेन तभी खरीदेगी जब वो पेन ठीक होंगे, और अगर पेन खराब है तो नहीं खरीदेगी। तो शॉपकीपर ने क्या किया, एक पेन निकाल कर दिया नूरी को। तो आपको ये बताना है कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसने पेन खरीद लिया, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसने पेन नहीं खरीदा। तो देखो वो पेन खरीदेगी कब। पहले क्वेश्चन, पहले पार्ट को देखते हैं। पहले पार्ट में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया है कि भाई वो पेन खरीद रही है। तो पेन खरीदेगी कब, साफ लिखा हुआ है नूरी विल बाई अ पेन। नूरी पेन तब खरीदेगी जब वो ठीक होंगे। गुड ठीक है, जब वो ठीक होंगे। तो यानी यहां पर फेवरेबल आउटकम क्या होगा, पेन ठीक है। भाई वो खरीद रही है पेन, अगर वो पेन खरीदेगी तो आपके लिए फेवरेबल आउटकम क्या है कि पेन ठीक है। यस और नो जल्दी बताओ। पीई इज इक्वल टू, ऊपर आता है फेवरेबल। यस अपना माइक बंद सर ठीक रखेंगे, है सर माइक बंद रखेंगे प्लीज। रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या बोला। पहले पार्ट में ये कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसने पेन खरीदा। भाई वो पेन खरीदेगी कब, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है वो पेन तब खरीदेगी जब वो पेन ठीक है। तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या है, ठीक पेन। और कितने पेन ठीक है, 124। तो ऊपर आ गया फेवरेबल आउटकम यानी 124। और टोटल पेन कितने हैं, 144। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 = 12, 4 1 = 4, 4 3 = 12 एंड 4 6 = 24। सो 31/36। बताइए फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर हुआ। बस आपको यहां पर इतना समझना है कि भाई वो पेन खरीद रही है। खरीद रही है इसका मतलब पेन ठीक होगा, और ठीक पेन है तो फेवरेबल आउटकम कितने क्या होंगे हमारे ठीक वाले पेन, और वो कितने हैं, वो हैं 124। दूसरे में कहा गया है, दूसरा पार्ट जो है इसका, उसमें कहा गया है कि भाई इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में ये कहा गया है कि वो पेन नहीं खरीद रही। अगर वो पेन नहीं खरीद रही तो इसका मतलब पेन डिफेक्टिव है। अगर वो पेन नहीं खरीद रही है तो इसका मतलब पेन डिफेक्टिव है। और डिफेक्टिव पेन कितने हैं, 20, 20 डिवाइडेड बाय टोटल पेन कितने हैं, 144। तो इसको भी 4 5 = 20, 4 3 = 12, 4 6 = 24। सो 5/36। बताइए क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को। जब पेन वो खरीद रही है तो फेवरेबल आउटकम है हमारे ये वाले पेन, और जब पेन वो नहीं खरीद रही है तो फेवरेबल आउटकम है हमारा डिफेक्टिव। ठीक है, इस तरीके से करना। कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दो।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर ये सभी को क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो इसको मैं यहां से काट लेता हूं और अगले पेज पर मैं इसको ऐड कर देता हूं, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। क्वेश्चन सभी को ठीक से दिख रहा है? क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई दो डाइस को एक साथ अगर हम फेंके, है ना, दो डाइस हैं, डाइस मतलब वो लूडो वाली जो डाइस होती है, उनको अगर हम फेंके एक साथ तो उस पर दो, मतलब उनका जो सम है उस पर दो आने की प्रोबेबिलिटी ये है। भाई माइक किसका ऑन है? राजपति नाम से स्टूडेंट है, माइक बंद कर, माइक बंद कर लो। कुछ बोलेंगे तो आएगा ना। एक मिनट, हर्ष क्या हुआ? सर कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको दो डाइस एक साथ फेंकनी है। जब आप दो डाइस को एक साथ फेंकोगे तो मानो पहली वाली डाइस पे आया 1 और दूसरी वाली डाइस पे भी आया 1, तो 1 और 1 का सम कितना होता है? 2। समझ रहे हो? तो वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई है 1/36। आपको 3 के आगे जगह खाली छोड़ी है, मतलब एक डाइस पर आया 2 और एक डाइस पर आया 1, तो 2 और 1 3। तो ये 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की दी हुई है, 9 की, 10 की, 11 की और 12 की दी हुई है। और नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि आर स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। एक स्टूडेंट ये बोल रहा है कि भाई जब आप दो डाइस को फेंकोगे तो 11 पॉसिबल आउटकम है, ठीक है, एंड therefore each of them has a probability 1/11, और इन सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 है। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। कर सकते हो क्या? ये Yes, क्वेश्चन sir. थोड़ा अलग है, कर सकते हो तो करो। जितने बच्चे कर सकते हैं वाई टाइप कर दो, जो नहीं कर सकते वो एन टाइप कर दो। आपको बेसिकली जो स्टेटमेंट ये दी हुई है इसको सही या गलत बताना है, करो कर सकते हो। क्या ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है क्या? सब जो नहीं कर सकते वो एन टाइप कर दो, मैं स्टार्ट कर दूंगा कराना। जो कर सकते हैं वो वाई टाइप कर दो, मैं टाइम दे दूंगा। जब तक मुझे एन टाइप हुआ नहीं दिखेगा तब तक मैं नहीं कराऊंगा। नहीं कर सकते जो बच्चे वो जल्दी से एन टाइप कर दो, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप थोड़ा ये सोचो कि आप लूडो जब खेलते हो, वो जो लूडो की डाइस होती है, अगर आप दो डाइस को एक साथ फेंकोगे, अभी तक आप एक डाइस से खेलते थे ना, एक डाइस से आपने खेली होगी लूडो, ऑनलाइन भी खेली होगी, ऑफलाइन भी खेली होगी। एक वो फेंकते थे हम, एक डाइस। अब यहाँ पर बोला गया है कि भाई दो डाइस फेंकी जा रही है, दो डाइस फेंकी जा रही है। तो जब दो डाइस फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है वो समझते हैं पहले। पहला पहला केस ये हो सकता है कि पहली वाली डाइस फेंकने पर 1,2, मतलब सॉरी 1,1, मतलब आपने दो डाइस फेंकी, पहली वाली डाइस पर भी 1 आया, दूसरी वाली डाइस पर भी 1 आया। ये क्लियर हुआ? मैं यहां पर लिख रहा हूं कि पॉसिबल चीजें क्या क्या आ सकती है। जब आप दो डाइस फेंकोगे तो ऐसा हो सकता है ना, पहली वाली पे भी 1 आए, दूसरी पे भी 1 आए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली वाली पर 1 आए, दूसरी वाली पर 2 आए। ऐसा भी हो सकता है पहली वाली पर 1 आए, दूसरी वाली पर 3 आए। ऐसा भी हो सकता है पहली वाली पर 1 आए, इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं जगह। ऐसा हो सकता है कि दोनों में 1 आए। ऐसा हो सकता है पहली वाली में 1, दूसरी वाली में 2। ऐसा हो सकता है पहली वाली में 1, दूसरी वाली में 3। ऐसा हो सकता है पहली वाली में 1, दूसरी वाली में 4, 1 5 1 6। बताओ, ये चीज क्लियर हुई? आपने दो डाइस फेंकी तो पहला केस क्या हो सकता है कि भाई पहली वाली डाइस पे 1 आए, दूसरी वाली पे 1 आए। दूसरा केस पहली पे 1 आए, दूसरी पे 2 आए।
तीसरा केस पहली पे 1 आए दूसरी पे 3 आए, पहली पे 1 दूसरी पे 4, पहली पे 1 दूसरी पे 5, पहली पे 1 दूसरी पे 6। ये भी हो सकता है कि पहली पे 2 आए दूसरी पे 1 आए, फिर 2 आए 2 आए, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। बताओ ये दोनों लाइन क्लियर है सभी को यहां तक? यहां तक अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर नहीं है क्लियर तो एन टाइप कर दो, क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। सभी से मैं बोल रहा हूं, अगर कोई भी एक भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं है क्लियर तो बता दो, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं आगे बढ़ना शुरू कर रहा हूं। क्लियर? यस, चलो ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहली वाली पे 3 आए दूसरी पे 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ऐसा भी हो सकता है पहली वाली पे 4 दूसरी पे 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 4 सॉरी, 4, 4, 4, 5, 4, 6। ऐसा भी हो सकता है 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। ऐसा भी हो सकता है 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। अब देखो मैंने किया क्या है, आप भी ऐसे ही करना, आसान होगा। देखो इसको सेम रखो, पहले वाले को 1, 1, 1, 1, इसको बदलते जाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर इसको 2 रखा, दूसरे वाले को बदलता गया, पहले वाले को 3 रखा, दूसरे वाले को बदलता गया, पहले वाले को 4 रखा, दूसरे वाले को बदलता गया, पहले वाले को 5 रखा, देखो हर जगह 5 है ना, और दूसरे वाले को बदलता गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इनके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? यही पॉसिबल चांसेस हैं। जब आप 2 डाइस फेंकोगे तो यही पॉसिबल चांसेस हैं। बताओ ये क्लियर है सभी को? तो टोटल पॉसिबल आउटकम यहां से कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 36। और ये आप याद रखना, हमेशा जब भी आप 2 डाइस को एक साथ फेंकोगे तो हमेशा 36 आउटकम आएंगे टोटल। ठीक है, जब भी 2 डाइस एक साथ फेंकोगे तो टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं? 36। ठीक है, 36 कैसे आएंगे? क्लियर हुआ सभी को? ये सभी को क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सम, अगर सम 2 है तो सम 2 कहां कहां पर हो सकता है? देखो 1 और 1 2 हो सकते हैं, है ना, 1 और 1 2 हो सकते हैं, इसके अलावा कहीं और नहीं हो सकता। इसके अलावा कहीं और 2 नहीं बन सकता जोड़ने पर, ऐड करने पर। सिर्फ ये 1 और ये 1 को जोड़कर 2 बनेगा, इसके अलावा कहीं पर भी 2 नहीं बनेगा ऐड करने पर। तो फेवरेट 2 आने का फेवरेबल आउटकम 1 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/36, वही यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, 1 कैसे आया? फेवरेबल आउटकम क्या है? सिर्फ एक ही है, 1 और 1 2, और टोटल आउटकम 36 है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सम का 3 होने की प्रोबेबिलिटी। तो 3 कहां कहां पर हो सकते हैं? देखो एक तो इनका सम 3 हो सकता है, 2 और 1 3, और कहां हो सकता है सम 3? ये हो सकता है 2 और 1 3। ठीक है, और कहीं हो सकता है क्या? नहीं, और कहीं नहीं हो सकता। तो टोटल कितने हैं फेवरेबल आउटकम? 1 और 2। तो 3 आने के फेवरेबल आउटकम है 2 और टोटल है 36। तो यहां पर आ गया 2/36। ठीक है, अब 4 देखो, 4 कहां कहां पर बन सकता है? एक तो 4 यहां बन सकता है, रेड कलर में कर लेते हैं। एक तो 4 यहां पर बन सकता है, 3 और 1 4। ठीक है,
भाई मैं तो थक गया हूँ बार बार बोल के, माइक बंद कर लो। और कहाँ बन सकता है 4? देखो 2 और 2 4, ये बन सकता है। और कहीं बन रहा है क्या? 3 और 1 4 यहाँ बन सकता है। तो टोटल कितने बने? 4। 1 2 3। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल आउटकम 3/36। तो यहाँ आ गया 3/36। चलो 5 आने की बताओ जल्दी से सभी लोग, 5 आने की कितनी होगी? सर 4। 4। देखो एक तो यहाँ बनेगा 5, 4 और 1 5। और कहाँ बनेगा? 3 और 2 5। और कहाँ बनेगा? 3 और 2 5। और कहाँ बनेगा? 4 और 1 5। ठीक है। तो अच्छा दूसरे कलर में कर लेते हैं ना, तो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ब्लैक कलर में कर लेते हैं। तो 4 और 1 5, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। तो 5 आने के चांसेस कितने हैं? 4। और टोटल चांसेस हैं 36। तो बाकी अब आप लोग खुद से कर सकते हो क्या? तो ये आ जाएगा 4/36। तो यहां आप साफ बोल सकते हो कि क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल पॉसिबल आउटकम 11 है, लेकिन हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम आ रहे 36। तो ये चीज गलत साबित हो गई। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सबकी अलग अलग है। 2/36, 3/36, 4/36। यानी ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये गलत लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? बाकी के आप लोग फिल कर लोगे क्या? 6 कैसे देखोगे? 6 एक तो देखो यहाँ बन रहा है, एक तो यहाँ बन रहा है 6, एक यहाँ बन रहा है 6, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, और एक यहाँ बन रहा है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/36। कर लोगे क्या ये बाकी? यस सर। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर चीजें लिखी हुई है इस स्टेटमेंट में कि भाई जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 11 होंगे, नहीं 11 नहीं होंगे, 36 होंगे। और फिर लिखा हुआ है कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी, नहीं 1/11 नहीं होगी, 2/36 आ रही है, किसी की 3/36, 4/36। यानी ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये गलत लिखी हुई है। क्लियर हुआ सभी को? ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो पूछो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसको आप कंप्लीट करेंगे सभी बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट करके आपको ग्रुप में भेजना है। ये क्वेश्चन नंबर 22, ये बचे हुए हैं ना 6 7 9 10 11, इन सबको कंप्लीट करके आपको भेजना है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। ठीक है, एक 1 रुपी का कॉइन है, उसको 3 बार टॉस करना है। ठीक है, 1 रुपी का कॉइन है एक, उसको 3 टाइम्स क्या करना है? टॉस करना है, यानी उछालना है। और बोला गया है 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हर बार इसका जो रिजल्ट आ रहा है, इसके जो आउटकम आ रहे हैं, उनको नोट हमें करना है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ तभी जीतेगा जब तीनों टॉस का रिजल्ट सेम होगा, यानी या तो तीनों का टॉस का रिजल्ट हेड हो या तीनों टॉस का रिजल्ट टेल हो, तभी हनीफ जीतेगा। हनीफ विंस। ये बात क्लियर हुई सभी को? हनीफ कब जीतेगा? जब आप टॉस करोगे और तीनों बार या तो हेड आए या तीनों बार टेल आए। एक सिक्के को 3 बार उछालना है, और वो जब 3 बार उछालोगे तो हनीफ तभी जीतेगा जब या तीनों बार हेड आएगा या तीनों बार टेल आएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है सेम रिजल्ट दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, ओके, एंड लॉसेस अदरवाइज। अदरवाइज इस इन दोनों रिजल्ट के अलावा कुछ और रिजल्ट आता है तो हनीफ हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हनीफ जो है अपने गेम को लॉस कर देगा, हार जाएगा। निकालो, निकाल सकते हो क्या?
जितने बच्चे निकाल सकते हैं वाई टाइप कर दो, जो नहीं निकाल सकते एन टाइप कर दो। एक एक कॉइन को उछालने पर, 3 बार उछालने पर क्या क्या हो सकता है, पहले वो समझते हैं। पहली चीज तो ये हो सकती है कि भाई जब आप उसको 3 बार उछालोगे तो तीनों बार हेड आ जाए। हो सकता है ना, एक कॉइन को आपने 3 बार उछाला, एक कॉइन को आपने 3 बार उछाला, यहां मैं लिख देता हूं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम। तो एक कॉइन को आपने उछाला, तो फर्स्ट टाइम जब उछाला तब भी हेड आया, सेकंड टाइम उछाला तब भी हेड आया, थर्ड टाइम उछाला तब भी हेड आया। फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम उछाला उछाला हेड आया, सेकंड टाइम उछाला हेड आया, थर्ड टाइम उछालने पर टेल आ गया। तीसरा केस ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम उछालने पर हेड आया, सेकंड टाइम उछालने पर टेल आया और थर्ड टाइम उछालने पर हेड आ गया। एक केस ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम उछालने पर टेल आया, सेकंड टाइम उछालने पर हेड आया और थर्ड टाइम उछालने पर भी हेड आया। फिर अगला केस ये हो सकता है कि तीनों बार उछालने पर टेल आ गया। फिर अगला केस ये हो सकता है कि टेल टेल हेड। नेक्स्ट केस ये हो सकता है टेल हेड टेल। और नेक्स्ट केस ये हो सकता है हेड टेल टेल। अच्छा, ये मैंने कैसे बनाया, ये आप, मैं बता भी देता हूं मैंने कैसे बनाया ये। देखो मैंने क्या किया, पहले तीनों को हेड कर दिया, पहले तीनों को हेड कर दिया, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, पहले तीनों को कर दिया हेड। फिर अगली बार क्या किया, दो को तो हेड रखा, इस एच की जगह टी लिख दिया। फिर अगली बार क्या किया, इस टी को चेंज किया है बस, ठीक है। पहली बार में तीनों सेम, दूसरी बार में लास्ट वाला बदल दिया, तीसरी बार में बीच वाला बदल दिया, चौथी बार में पहले वाला बदल दिया। ये चीज क्लियर हुई। ये चारों जो मैंने पैटर्न बनाए क्लियर है कैसे बनाए। पहली बारी में तीनों सेम, हेड हेड हेड। दूसरी बारी में लास्ट वाले को चेंज कर दिया, आप पहले वाले को भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दूसरी बारी में लास्ट वाले को चेंज कर दिया, तीसरी बारी में बीच वाले को चेंज कर दिया, चौथी बारी में पहले वाले को चेंज कर दिया। फिर मैंने क्या किया, तीनों को टेल बना दिया। पहले तीनों को हेड बनाया था, पहले तीनों को हेड बनाया था, अब की बार तीनों को टेल बना दिया। तीनों को टेल बनाते टाइम मैंने क्या किया, दूसरी बारी में लास्ट वाले को जैसे ऊपर किया था, लास्ट वाले को चेंज, फिर बीच वाले को चेंज और फिर पहले वाले को चेंज। बताओ ये क्लियर है पहले, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे। ये जो मैंने बनाए हैं, एक सिक्के को उछालने पर, एक कॉइन को उछालने पर क्या क्या हो सकता है, 3 बार अगर हम उछालें, तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो इसमें पूछो। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई हनीफ तभी जीतेगा जब तीनों बार रिजल्ट सेम हो, यानी हनीफ या तो तब जीतेगा जब तीनों बार हेड हो, एक तो यहां इस केस में जीत सकता है हनीफ, या हनीफ तब जीतेगा जब तीनों बार टेल। ठीक है, एक तो यहां पर हनीफ जीतेगा और एक यहां पर हनीफ जीतेगा। लेकिन आपको यह बताना है कि हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसके। तो हारेगा कब, बाकी टाइम हारेगा वो। तो 8 में से 2 बार तो जीत रहा है, तो हार कितनी बार रहा है, 6 बार, 6 टाइम्स हार रहा है। तो फेवरेबल आउटकम है आपका हारना, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हनीफ गेम कितनी बार हारेगा, तो फेवरेबल आउटकम क्या है, हारना। तो कितनी बार हार रहा है हनीफ, 6 बार हार रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हार रहा है। कितने में से 6 बार हार रहा है, 8 में से। ठीक है, सो 2 3 6, 2 4 8, तो आंसर क्या आया, 3/। बताइए, ये क्लियर हुआ सभी को क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए। नो डाउट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 बार फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। यानी इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 5 जो है एक बार भी नहीं आएगा एंड 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। और इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो 5 है वो कम से कम एक बार तो आएगा। करिए इसको सॉल्व सभी लोग। 2 बार फेंका गया है एक डाई को। हम्म, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक लूडो की जो डाइस होती है उसको 2 बार फेंक रहे हो तो क्या क्या हो सकता है। जस्ट अभी बताया था। तो 1 1 आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना। तो उसमें आप ये देखो कि 5 जो है वो एक भी बाहर कितनी कंडीशन में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जब आप डाई को 2 बार फेंकोगे तो ऐसा हो सकता है पहली बार फेंकने पे भी बना है, दूसरी बार फेंकने पर भी बना है। ठीक है, पहली बार फेंकने पर 1 आए, दूसरी बार फेंकने पे 2 आए, पहली बार फेंकने पे 1, दूसरी बार 3, 1 4 1 5 1 6, अगेन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, और क्या आ सकता है? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये टोटल पॉसिबल आउटकम है। एक डाई को 2 बार फेंकने पर ये चीजें हो सकती हैं। अब पूछा ये गया है कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक भी बार 5 ना आए। तो देखो कहाँ कहाँ 5 नहीं आ रहा। इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा 5, इसमें तो आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। ठीक है, इन सब में 5 नहीं आ रहा, इसमें तो आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इन सब में 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। तो जो मैंने रेड कलर से सर्कल किया है उनमें 5 नहीं है। तो वो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 + 5 10 15 20। ठीक है, 21 22 23 24 25। तो टोटल 25 ऐसे रिजल्ट हैं जिसमें 5 नहीं आ रहा। तो फेवरेबल आउटकम आपका क्या हो गया? 25 डिवाइडेड बाय टोटल 36। तो पहले का आंसर क्या हुआ? 25/36। क्लियर है पहले वाला? बताओ यस सर। सभी बच्चे बताइए। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ कि 5 Yes, एक sir. बार भी ना आए। तो टोटल 25 ऐसे केसेस है जिसमें 5 नहीं आ रहा। तो 25 डिवाइडेड बाय, और टोटल कितने? 36। दूसरा पूछा गया है कि 5 कम से कम एक बार आए। तो बाकी जो बच रहे हैं उसमें 5 तो आ रहा है ना एक बार कम से कम। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10/36। सही किया है ना? 10 है या 11 है? 11 होंगे शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, सॉरी 11/36। ठीक है, टोटल 11 ऐसे केसेस है जिसमें 5 आ रहा है। तो 11 अपॉन टोटल केसेस 36। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया? 11/36। तो इसका आंसर होगा 11/36, इसका आंसर होगा 25/36। क्लियर?
आसान है ना, एक बार समझ में आ जाए, बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा, एड टू नेक्स्ट पेज, और थोड़ा सा जूम, थोड़ा सा ऊपर। यस, आपको दो चीजें दी हुई है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। कर लोगे क्या इसको? ट्रू फॉल्स बताना है। पहले वाले में बोला गया है if two coins are tossed simultaneously there are three possible outcomes, two head, two tails and one of each। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये बोला गया है कि भैया आप दो कॉइन्स को जब उछाल रहे हो तो क्या क्या आ सकता है, दोनों हेड आ सकते हैं, दोनों टेल आ सकते हैं, पहले वाला हेड दूसरे वाला टेल, या पहले वाला टेल दूसरे वाला हेड। ठीक है, ये चार चीजें हो सकती है। यही लिखा गया है क्वेश्चन में कि भाई देर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स, टू हेड्स, टू टेल्स और वन ऑफ ईच। अच्छा, इसमें थ्री बोला गया है क्या? अच्छा हाँ, हेड टेल तो एक ही बात है ना। तो ये हो सकता है कि भाई, सही तो लिखा था, तीन पॉसिबल आउटकम क्या क्या है, या तो दोनों बराबर हों, ठीक है, या तो दोनों बराबर हो, जैसे ये दोनों हेड दोनों टेल, ठीक है, और बाकी दो क्या है कि अलग अलग हों। बताओ, इनके अलावा कुछ और हो सकता है? जब आप दो कॉइन उछालोगे, या तो दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे, या पहले वाला हेड दूसरे वाला टेल, या पहले वाला टेल दूसरे वाला हेड। आपसे ये पूछा गया है देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, दोनों सिक्के हेड के हों, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो दोनों सिक्के हेड के एक बार आ रहे हैं, एक बार आ रहे हैं तो 1/, और टोटल आउटकम कितने हैं? 4, तो 1/4 है। ठीक है, चलो, अगर मैं कहूं टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टेल दोनों में, मतलब सेम टेल आने की 1/4। अगर मैं आपसे कहूं एक बार हेड आने की, हेड वंस, एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एक बार हेड बस इसमें आएगा, तो 1/, और टोटल कितने हैं? 4। अगर मैं आपसे कहूं एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल वंस, तो टेल सिर्फ एक बार इसमें आ रहा है, तो 1/4। तो आप देखो, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 1/3 है, तो यानी ये फॉल्स है। सभी को क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट? जल्दी से बताइए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों हेड हों तो 1/4, दोनों टेल हों 1/4, एक हेड हो तो ये वाला है 1/4, एक टेल हो 1/4। तो पहले वाला जो ऑप्शन है वो फॉल्स है। ठीक है, सेकंड, पहले बताओ, ये पहले वाला क्लियर है सभी को? यस, सेकंड वाले की बात करते हैं फिर। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। सेकंड में बोला गया ये फॉल्स है। ठीक है, सेकंड में बोला गया है इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स। तो पहला आउटकम है कि ऑड नंबर आएंगे, दूसरा आउटकम है कि इवन नंबर आएंगे। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। बाकी लोग भी बताओ भाई। आपने एक डाई को फेंका, तो उसमें या तो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक डाई में कितने ऑड नंबर होते हैं? एक डाई में टोटल, अगर मैं टोटल नंबर लिखूं तो कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऑड कौन कौन से हैं? ऑड कौन कौन से हैं? 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है। तो टोटल कितने हो गए? 3 अपॉन, और टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो 1/2। और यही बोला गया है कि 1/2 आएगा, यानी ये ट्रू। क्लियर हुआ? तो इसी के साथ ही मैंने एक एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आपको करा दिया है।
पूरी एक्सरसाइज कराई है, 25 क्वेश्चन है, 25 के 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है यहीं पर खत्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है क्या सभी को? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ, स्टैटिस्टिक्स शुरू करें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी यहीं पर खत्म होते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम अपना स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर शुरू करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं प्रोबेबिलिटी में वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।